तो पार्क में मेरे लिए कुछ बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आओ उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हेलो बच्चों, ये हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, ये एक एक्सपेरिमेंट। अरे अरे बस 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 एक एक्सपेरिमेंट करना है। सब लोग पहले कैमरे पे हाई बोलेंगे, हाय। चलो हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। आर यू एक्साइटेड? यस। तो उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक भारी सा बच्चा, राजवीर। यस। तो भाई साहब, एक्सपेरिमेंट में हमको सबसे पहले एक भारी बच्चा चाहिए, राजवीर जितना भारी, और इसलिए एक बच्चा चाहिए जो राजवीर को उठा सके। कौन उठा सकता है राजवीर को? नहीं, हमारे राजवीर को उठा के दिखाएगा हमारा रौनक। यस। तो रौनक राजवीर को उठा के दिखाएगा? यस। पक्का? यस। तो एक बार जरा सारे बच्चे रौनक को चीयर करेंगे, जिससे रौनक ना राजवीर को उठा के दिखा दे। चलो रौनक, इन 3, 2, 1 उठाओ। ऐसे नहीं उठाना है रौनक, छोड़ दो। ऐसे नहीं उठाना है। इसके लिए हम लोग ना सीसॉ पे चलते हैं और सीसॉ पे गेम पे खेलेंगे। चलो आ जाओ, सीसॉ पे चलेंगे। राजवीर, आर यू रेडी? बच्चों तुम लोग एक्साइटेड हो? यस। चलो इन 3, 2, 1 लगाओ ताकत। रौनक, रौनक, रौनक। तू तो हट, तू तो हट। रौनक, 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 रौनक। बस बस रौनक, बस। तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी फिजिक्स पढ़ के आते हैं। फिजिक्स के खूबसूरत कॉन्सेप्ट को समझते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, और फिर रौनक से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं। चलो। कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को आपने चलाने की कोशिश करी है? कैसे उसको चलाने के लिए फोर्स को उसके सेंटर पे लगाना पड़ता है, और वही अगर हमें ऑब्जेक्ट को घुमाना हो तो इसी फोर्स को सेंटर से कुछ दूरी पे लगाना पड़ता है, जिससे प्रोड्यूस होता है टॉर्क। सिंपल भाषा में बोलें तो किसी भी चीज को घुमाने के लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ता है। अब ये टॉर्क दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, इस फोर्स को कितनी दूरी पे लगाया जा रहा है, और दूसरा, फोर्स कितनी ज्यादा लगाई जा रही है। अरे सर, चित्रांश आपकी गाड़ी का टायर खोल रहा है। अरे चित्रांश यार, ओए ओए ओए, रुक जा भाई, रुक जा। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आपने तो मांगा था टायर क्लास के लिए। अबे यार, साइकिल का टायर मांगा था, गाड़ी का टायर नहीं मांगा था। उठ। पर सर खुल नहीं रहा है। तू उठ पहले, उठ। अब आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। गाड़ी के टायर को खोलने के लिए हमें इसके अंदर लगे हुए नट को घुमाना पड़ता है, जिसके लिए हमें टॉर्क प्रोड्यूस करना होता है। अब चित्रांश भैया फोर्स को कम दूरी से लगाकर टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ और नतीजा नट नहीं खुले। पर क्या होगा अगर हम किसी भी तरीके से फोर्स को एक बड़ी दूरी से लगाएं, तो क्या सफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और क्या उससे आसानी से नट खुलेगा? आओ ट्राई करके देखते हैं। चलो एक बड़ा पाइप लेकर के आता हूं। तो क्या ये पाइप अब इसको आसानी से खोल पाएगा? ए चित्रांश, आजा, ले खोल आराम से। तो बड़ी आसानी से खुल गया। अरे भाई, टॉर्क समझेगा तो समझ में आएगा ना। चल छोड़ इसको, और सुन, इसको दोबारा टाइट कर, मुझे जाना है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से पहले जरा इस वीडियो को देखिए। वाह क्या स्पीड थी। अब एक ओपनर की मदद से 10 बोतलें तो खोली जा सकती हैं, पर क्या 10 ओपनर मिलके मेरी मदद के बिना एक बोतल खोल सकते हैं? और ट्राई करके देखते हैं। आइए सबसे पहले ढक्कन खोलने के पीछे की फिजिक्स को समझ लेते हैं। अब ढक्कन खोलने के लिए हमें उसको करना पड़ता है रोटेट, जिसके लिए हमें सप्लाई करना पड़ता है टॉर्क। अब एक अकेला ओपनर ना ज्यादा भारी है और ना ज्यादा दूरी से सफिशिएंट टॉर्क जनरेट कर पा रहा है। नतीजा, ये लटका का लटका रह जा रहा है। पर अगर हम इसके भाई बहनों की मदद ले ले तो
आइए इन भाई बहनों की मिला के बना लेते हैं कतार। और पेश है आपके सामने ओपनर की तलवार। तो क्या ये लंबा सा ओपनर इस बार इस ढक्कन को खोल पाएगा? इस बार वजन भी ज्यादा है और दूरी भी ज्यादा है, तो क्या सफिशिएंट टॉर्क जनरेट होगा? आओ ट्राई करते हैं। रेडी? अब ये ढक्कन तो मैं खोल ही लूंगा, पर अगर आपकी फिजिक्स का ढक्कन अभी भी बंद है तो मेरे चैनल पे जाइए, मोर पे क्लिक करिए और जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑफ फिजिक्स। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब टॉर्क का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। टॉर्क की मदद से हम भारी से भारी ऑब्जेक्ट को भी मूव कर सकते हैं, और इसलिए आर्किमिडीज ने कहा था, Give me a place to stand and I shall move the earth. मतलब अगर आर्किमिडीज को सही लंबाई का लीवर मिल जाता तो वो इस पूरी पृथ्वी को हिला सकते थे। अब बच्चों को टॉर्च ही समझाता रहेगा कि सब्जी लेने भी जाएगा। अरे कल ही तो लाया था सब्जी। हाँ, तुमसे ज्यादा टॉर्च तो वो सब्जी वाला समझता है। कल 1 किलो आलू मंगवाए थे, 800 ग्राम लेकर ही आए हो। 800 ग्राम आलू? हाँ। एक सेकेंड। और भैया क्या हाल चाल? भैया 1 किलो जरा जल्दी से आलू पैक कर दो। अरे सर क्या ले रहे हो? अरे घर के लिए आलू लेने आया था। और तू बता क्या हाल चाल? बढ़िया सर। अच्छा, केटी जी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। करो करो, और एक्सपेरिमेंट की बातें करो। असली एक्सपेरिमेंट तो मैं ही करूंगा। पर उसके हो गए क्या? 1 किलो ही है ना भाई? ला पैक कर दे फटाफट। तो वो शूट होने हैं, तो आजा तू सुबह आजा ऑफिस, सुबह शूट कर लेते हैं, ठीक है ना? और थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ एक्सपेरिमेंट है, मैंने सोच रखे, तो अब मिलते हैं ऑफिस में, ठीक है? चल बाय। यस। अब मैं तो बेवकूफ बन गया, पर कहीं आप बेवकूफ ना बन जाएं, तो आइए तराजू के पीछे की फिजिक्स को समझ लेते हैं। तो तराजू वजन बैलेंस की बजाय टॉर्क बैलेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब तराजू में वजन और दूरी दोनों का प्रोडक्ट जब मैच कर जाता है तो कांटा बीच में आ जाता है। अब आइए इस तराजू की दोनों तरफ की लेंथ को नाप लेते हैं। तो यहां पर मैंने स्केल को सेंटर से अलाइन करके जहां वजन लटकता है वहां तक की दूरी को नाप लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये दूरी 20 सेंटीमीटर के आसपास है। आइए दूसरी तरफ की भी दूरी को नाप लेते हैं। तो अगर हम दूसरी तरफ की डिस्टेंस को नापें तो सेंटर से अलाइन करने पर यह दूरी भी 20 सेंटीमीटर निकल के आती है। इसका मतलब दोनों तरफ का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। अब अगर एक तरफ वजन लगा दें 1 किलो का बाट और दूसरी तरफ आलू रख दें, लेट्स से x किलोग्राम, तो यहां पर दोनों तरफ की जो लेंथ है वो सेम है, 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो इस तरफ से जो वजन लग रहा होगा वो x किलोग्राम का वजन होगा, तो इस तरफ का जो टॉर्क क्रिएट होगा वो होगा x इंटू 20, और उस तरफ से जो टॉर्क क्रिएट होगा वो होगा 1 kg इंटू 20। और क्योंकि कांटा बीच में है तो इस टाइम 20 इंटू 1 kg अगर मैं बैलेंस करूं तो 20 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लेंथ सेम है, और x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 kg के बराबर आएगी। इसका मतलब इस टाइम आलू 1 किलो ही होना चाहिए। आइए चेक करके देखते हैं। इसका वजन लगभग 1 किलो ही निकल के आ रहा है। इसका मतलब आप जितने किलो का बाट रखते हैं आप आलू भी उतने ही किलो खरीद के लाते हैं। पर उस सब्जी वाले ने ऐसा क्या किया जिससे हम बेवकूफ बन गए? तो सब्जी वाले ने अपने तराजू की एक तरफ की कड़ी को ऊपर की तरफ चढ़ा दिया था। अब इस कड़ी को ऊपर चढ़ाने से ऐसा क्या हुआ, आइए समझते हैं। तो जिस तरफ वजन होता है अगर हम उस तरफ की कड़ी को ऊपर चढ़ा दें तो वहां की जो लेंथ है वो छोटी हो जाती है। अब ये लेंथ कितनी होगी, चलो इसको नाप लेते हैं। तो कड़ी चढ़ाने के बाद जो एक तरफ की लेंथ निकल के आ रही है, अगर हम वापस से सेंटर से अलाइन करें तो वो लगभग
16 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। तो 16 सेंटीमीटर की हो गई इफेक्टिव लेंथ, और इस तरफ हो गया आपका 1 किलो का बाट, और दूसरी तरफ की लेंथ वही 20 सेंटीमीटर की, और इस बार दूसरी तरफ फिर से मैंने रख दिए आलू, और इस बार उसका वजन फिर से लिख देता हूं x किलोग्राम। अब क्योंकि हमारा ये टॉर्क प्रिंसिपल पे ही काम करता है, टॉर्क बैलेंस होने पर ही ये बीच में रुकता है, तो चलिए फिर से दोबारा टॉर्क बैलेंस करते हैं। इस बार वजन 1 किलो है और दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो 1 किलो इंटू 16 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ हमारा वजन x किलो है और दूरी 20 सेंटीमीटर ही है, तो चलिए इस बार x की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितनी आती है। तो x की वैल्यू निकल के आती है 16/20, मतलब 0.8 kg, या यूनिट सिस्टम चेंज करके बोलें तो 800 ग्राम। तो मतलब आलू हम केवल 800 ग्राम खरीद के लाए। चलो चेक करते हैं। तो वजन वही 1 किलो है और आलू भी वही 1 किलो है, लेकिन ये फिर बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लगता है मुझे इसमें से आलू को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये लगभग बैलेंस हो गया है, पर क्या इस समय आलू का वजन 1 किलो रह गया है? आओ चेक करते हैं। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इसका वजन अब 800 ग्राम रहना चाहिए। तो आलू का वजन 800 ग्राम ही आ रहा है। तो अगर तुमको मम्मी की डांट नहीं है खाना, तो अगली बार से आलू को टॉक समझ के लाना। सर वो पार्क में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अरे ओ, चलो 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 चलो। तो टॉक का कॉन्सेप्ट तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आओ टॉक की मदद से रौनक की मदद करते हैं। आर यू एक्साइटेड? ये चलो, तो थोड़ा सा सेटअप को चेंज करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने रौनक की मदद करने के लिए एक तरफ की लेंथ बढ़ा दी है, जिससे ज्यादा टॉक प्रोड्यूस हो पाए। तो रौनक अब इस बार यहां बैठ के देखेंगे, और राजवीर उठेगा नहीं उठेगा सब लोग बच्चे देख के बताएंगे, ठीक है? तो बच्चों आप लोग तैयार हो? ये चलो, चीयर फॉर रौनक, रौनक 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 रौनक। 3, 2, 1। तो बच्चों टॉक समझ में आया? यस, पार्टी 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 पार्टी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय। हेलो, आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम अनुभव श्रीवास्तव है एंड आई एम एन एजुकेटर ऑफ नीट यूजी कैटेगरी एट अनअकैडमी। तो अगर आप भी फिजिक्स में परेशान हैं और मेरे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाइए, अनुभव श्रीवास्तव सर्च करिए और मुझको फॉलो करिए फॉर रीसेंट अपडेट्स एंड इन ऑर्डर टू ज्वाइन माई कोर्सेज। सो मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।